Hi guys, welcome back to Purvi Nursing Classes. Hope you all are doing very well. Thank you for your love and support. Keep watching the videos, subscribe the channel and don't forget to share the channel Purvi Nursing Classes. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं that is the process of respiration. After the completing of all the organs of respiratory system, अब हम respiration के बारे में what is the respiration process कैसे कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन द बॉडी एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज respiration. Everyone is breathing every time, in rest time, in working time, in sleeping time, all time. So respiration is divided into two main part. One is breathing and one is exchange of gases. Now breathing में क्या होता है? This is the movement of air into and out of the lungs. जिसको हम normal breathing कहते हैं, that you are patient is breathing or not. So this is the in and out of the air from the body. चलिए इसमें देख लेते हैं. इसमें air जो है into and out of the lungs, जब हम इन lungs में ले जाते हैं air that is oxygenated and जब उसको एक्सेल करते हैं बॉडी से that is कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा ब्रीदिंग पैटर्न में होता है. अब इसमें मेन मसल्स जो कौन कौन से यूज होते हैं दैट आर द इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, जो कि जब मैंने क्लासेस कंप्लीट की हैं उसमें वीडियोस में सारा जो है हमने डिस्कस किया है. शॉर्ट्स भी मैंने बहुत सारे जो है डिस्कस किए हैं. जो सो प्लीज विजिट द चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोस एंड शॉर्ट्स. चलिए अब देख लेते हैं. दिस इज ब्रीदिंग. इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे दो तरह की रेस्पिरेशन आती हैं. वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा कहाँ होता है? लंग्स में, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में. ब्लड क्या है? हमारी बॉडी से सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाता है. एंड इन द एल्वियोलाई, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स, प्लीज मैं बार बार कह रही हूँ दैट विजिट द शॉर्ट्स, मैंने काफी अच्छे शॉर्ट शेयर किए हुए हैं. एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर भी मैंने शेयर किया है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है. सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज, कब कहते हैं हम कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है? जब रेस्पिरेशन जो है लंग्स में होती है दैट इज एक्सटर्नल. एंड when respiration is in the tissues in the body, that is called as internal respiration. So these are gases. दो तरह से हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है, पहले टिश्यू में, देन इन लंग्स पे प्यूरिफिकेशन होकर अगेन ये प्रोसेस चलता रहता है. चलिए अब ब्रीदिंग में देख लेते हैं. द साइकिल ऑफ ब्रीदिंग, हमारा जो ब्रीदिंग साइकिल है उसमें तीन तरह की प्रोसेस जो है वो अकर होती है. First one is inspiration, second one is expiration, and third one is pause. This all is interrelated. हम कुछ मतलब अलग अलग नहीं कर रहे हैं, बट प्रोसेस होता कैसे है वो डिस्कस कर रहे हैं. अब इंस्पिरेशन में क्या होता है? ओनली जो हमारी एयर है उसको इनहेल करना. When we are inhaling the gas into the body, this is called as inspiration. देन उसमें भी हमारे जो इंटरकॉस्टल एंड डायफ्राम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाके हमारा इनहेलेशन में हेल्प करते हैं. देन सेकंड वन इज एक्सपायरेशन. जब हम एयर को बॉडी से बाहर की तरफ एक्सेल करते हैं उसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं. इसमें भी हमारे जो इंटरकॉस्टल मसल्स अपवर्ड डायरेक्शन में हुए थे वो अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाते हैं. एंड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज. देन एट रेस्ट एक्सपायरेशन लीस्ट अबाउट 3 सेकंड की होती है. देन इन दोनों प्रोसेस के बाद अगेन एक छोटा सा पॉज होता है एंड अगेन हमारा जो साइकिल है, साइकिल ऑफ ब्रीदिंग शुरू हो जाता है. और नॉर्मल हमारा रेस्पिरेशन रेट जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए. ये होता है 12 to 15 और 16 ब्रीथ पर मिनट. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी रेट रहता है दैट इज 15 to 16 ब्रीथ
पर मिनट। चलिए, वेरी गुड टॉपिक। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। कीप वॉचिंग द वीडियोस, लाइक द वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।